काफी सारी चीजें थी। फेड के एक बैंक स्ट्रेस टेस्ट का इंतजार था, माइक्रॉन के, एनवीडिया की वो एजीएम थी, पता नहीं क्या 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 डेवलपमेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो वीरू भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और खुद ना आए तो कम से कम कुछ पार्टी शार्टी कुछ सामान भिजवा दे तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। किसी हजरत ने किसी दिन हमारी एक वीडियो पर नीचे लिख दिया था कि ये बंदा जब भी सुबह आता है मनहूस खबरें लेकर आता है। तो आज एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। कच्चा तेल सारे जो ईरान के युद्ध के जितने भी गेन्स थे वो सारे के सारे रिवर्स हो चुके हैं। कच्चा तेल आज अपने निचले स्तरों पे जो 72-79 है, उन्हीं यही स्तर थे फरवरी 27 को जंग शुरुआत होने से पहले, और $125 की पीक बनाने के बाद अब जाकर के तेल की कीमतों ने अपने सारे के सारे जो ईरान के युद्ध के गेन्स थे वो सभी के सभी रिवर्स कर दिए हैं। तो ये एक अच्छी खबर हमारे बाजारों के लिए। अब माइक्रॉन की बात करते हैं। कल हम बात कर भी रहे थे जाते जाते कि माइक्रॉन के नतीजे बाजार का सेंटिमेंट सुधारने के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और सही मायनों में अगर तोड़फोड़ नतीजे जिसे कहते हैं वो यही तोड़फोड़ नतीजे माइक्रॉन ने कल पेश किए, और आखिरकार बात घूम फिर के यही आ जाती है। आप जो नैरेटिव कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, बाजार चलेंगे तो अर्निंग से चलेंगे, और कल यही हुआ। माइक्रॉन के शेयर पिछले 12 महीनों में 700% ऊपर है, और फिर भी इस तरह के नतीजे पेश किए उन्होंने। आय और ईपीएस दोनों अनुमान से बेहतर थे, लेकिन साल दर साल देखिए आय में 4 गुना का इजाफा हुआ है, डेटा सेंटर बिजनेस की आय में 7 गुना का इजाफा हुआ है, और आने वाली तिमाही में यानी कि फोर्थ क्वार्टर का जो उन्होंने गाइडेंस दिया है $50 बिलियन का, वो भी अगर आप देखें साल दर साल तो वो भी 4 गुना जो है बढ़त के साथ ही उन्होंने ये गाइडेंस दिए, क्योंकि इसी क्वार्टर में पिछले साल उन्होंने $11 बिलियन की आय जो है रिपोर्ट करी थी। कंपनी ने ये कहा है कि उन्होंने और 16 लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि 3 से 5 साल की आय को लॉक इन करके रखते हैं, और उसी लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट से वो $22 बिलियन के कमिटमेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा इस वजह से स्टॉक जो है आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में 16% ऊपर था, और 16% की तेजी के साथ साथ जो है उसके सारे पीयर्स जो के है, चाहे वो क्वालकॉम हो, चाहे वो सैंडिस्क हो, वेस्टर्न डिजिटल हो, इन सभी के शेयरों में आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में जबरदस्त तेजी देखने मिली। क्वालकॉम का कल इन्वेस्टर डे था, जहां पे उन्होंने ये कहा कि 2029 तक उनके डेटा सेंटर सेल्स जो होंगे वो $15 बिलियन के होंगे, और स्टॉक रेगुलर ट्रेडिंग में नहीं चला, 3% नीचे ही बंद हुआ था, लेकिन माइक्रॉन के नतीजों के बाद जो है 11% की तेजी क्वालकॉम में भी देखने मिली, और सभी जो है ऐसे चिप बनाने वाली जो पीयर कंपनीज थी उन सभी में अच्छी तेजी माइक्रॉन के नतीजों के बाद देखने मिली है। अब तेल पे अगर हम बात कर ही रहे थे तो अब केपलर का जो ऑफिशियल डेटा निकल कर आया है उससे ये कहा गया है कि जब से ये डील साइन हुई है यूएस और ईरान के बीच में, तब से 20 ऑयल टैंकर्स जो है 35 मिलियन बैरल तेल के लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। तो सारे के सारे ईरानियन ओरिजिन के नहीं थे, लेकिन जितने भी ऑयल शिपमेंट्स अब तक गुजरे हैं उसकी जो पर डे की तादाद है वो 4.8 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की जो है हो चुकी है, और ईरान के जो ऑयल टैंकर्स है वो अब तक 21 मिलियन तेल के ले जा चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो उस वजह से प्राइस पैरिटी जो है ब्रेंट में फिर से आ गई है। केपलर का ऑफिशियल डेटा था। क्रिस राइट जो कि यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी है, उन्होंने भी कल ये कहा कि यूएस ने जो है ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की जो काबिलियत है, क्षमता है, वो उसे बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल ये कहा कि किसी भी तरह से जो है टोल या सर्विस चार्ज या कुछ भी जो है ईरान अगर चार्ज करना चाहेगा तो वो यूएस के लिए एक रेड लाइन होगी, वो यूएस बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज ही आईआरजीसी ने फिर से ये चेतावनी जारी की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भले ही खुला हो, लेकिन ट्रैफिक जो वहां से गुजरेगा वो हमारे दिए गए रूट से ही गुजरना चाहिए। अगर कोई भी जहाज जो है इसका उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उस पर क्या प्रॉब्लम। हमारे दिए हुए रूट्स मतलब क्या होता है? जो उन्होंने स्पेसिफाई किए होंगे, कहाँ कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने अभी भी माइंस बिछा रखी होंगी, माइंस बिछा रखी होंगी उन्होंने, तो वो माइंस जब तक क्लियर ना हो जाए तो हमने जो रूट स्पेसिफाई किया है आप वहां से गुजरिए। और ईरान और ओमान जो है वो आने जो इसका जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा उस पर बातचीत करते रहेंगे आगे चल के। आप स्ट्रेस टेस्ट की बात कर रहे थे, तो कल सभी बैंक्स जो है यूएस के वो स्ट्रेस टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। 32 लार्ज बैंक्स थे, उनसे ये कहा गया था कि अगर कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, कॉर्पोरेट डेट मार्केट में स्ट्रेस हुआ, रिसेशन के ऑड्स अगर बढ़ जाएंगे तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो उस पूरी टेस्ट पे सभी बैंक्स क्लियर हो गए हैं, और सभी बैंक्स ने क्लियर होते ही एक अपना डिविडेंड पे आउट बढ़ाया है
तिमाही आधार पर, और जेपी मॉर्गन ने $50 बिलियन का बायबैक अनाउंस कर दिया है, और मॉर्गन स्टैनली ने भी $20 बिलियन का बायबैक अनाउंस किया है, जिसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर पीसीई इन्फ्लेशन है, हालांकि माइक्रॉन ही सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, लेकिन पीसीई का इन्फ्लेशन भी आना है, क्योंकि वो फेड के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट गेज है देखने के लिए। 0.3% महीने दर महीने कोर पीसीई बढ़ने के अनुमान है, साल दर साल 3.4% बढ़ने के अनुमान है, जो कि फेड के 2% के लक्ष्य से काफ़ी दूर है। तो इस पे बाजार की नज़रें होंगी। और दूसरी चीज़, डॉलर में मजबूती जारी है, और उस डॉलर की मजबूती की वजह से सभी मेटल्स की पिटाई हो रही है। सोना 4000 के नीचे है, चांदी $60 के नीचे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। माइक्रॉन के नतीजे अच्छे थे, टेक शेयर्स आज अच्छा कर सकते हैं।